नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं टीवी10 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। कोसीकला थाना क्षेत्र के बठैन गेट स्थित नगला परसादी में एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां गृह कलेश के चलते एक विवाहित महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के समय महिला घर में अकेली थी। इसकी सूचना मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही कोसीकला पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने पंचनामा भरने की कार्यवाही पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने मृतका के पति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं मृतका के मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मायके वालों का कहना है कि महिला को ससुराल में आए दिन प्रताड़ित किया जाता था और इसी प्रताड़ना के चलते उसकी मौत हुई है। परिजनों ने इसे आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या करार देते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। घटना को लेकर मृतका के भाई एवं अन्य लोगों ने ससुराल पक्ष पर मारपीट और उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। पुलिस का कहना है कि सभी आरोपों की निष्पक्ष जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्यवाही की जाएगी। शादी से पूर्व प्रधान हूँ। मेरे पड़ोस में ही आज से 13-14 साल पहले एक शादी हुई थी। उस बेटी पे 3 बच्चे हैं, 3 लड़के हैं। हमको सुबह में जैसा पता पड़ा, हम तुरंत वहाँ पहुँचे। उससे पहले उस लड़की को हॉस्पिटल ले गए। लड़की बीपीएल हॉस्पिटल में ले जाके उन्होंने कंप्यूटर ने मृत घोषित कर दी। वहाँ पे देखा, पुलिस को सूचना पहुँची। पुलिस ने वो बॉडी और वो लड़का अपने उसमें कर लिया, ठीक है, कब्जे में कर लिया। हमने उनसे बोला कि भाई हम ऐसा है कि हमारे कब्जे में है, लड़की बारे इनकी शिकायत है, हम यहाँ पे वो नहीं छोड़ेंगे। वहाँ से वो ले आए। हम मौके पे थे। एक लड़का जो जिसके साथ ब्याही थी, एक उसका तीसरे नंबर का जो छोटा बेटा था और एक उसकी पत्नी, एक ऊपर एक कमरा बना हुआ था, उसमें वो लेट रहे थे, सोते हैं जैसे हम दिन की तरह। तो वो लड़का बोला कि मैं सोफा पे मैं सो रहा हूँ और ये खाट पे अच्छे लेके सो रही। और भाई मुझे तो पता नहीं पड़ी। अब भाई कुछ ना कुछ तो ऐसा भी तो मैं भी नहीं कह सकता हूँ कि बिना कुछ के ऐसा हो जाए। भाई या तो तू में हुई है या क्या हुआ है। रात्रि विवाद हुआ है। हाँ, देखो घर की बात अंदर पर्दे में होती है तो क्या किसी को पता पड़ती है। ये तो जब बाहर खुल के आए जब ये पता पड़ रही है। बाकी वो लड़की ने फांसी एक प्लास्टिक की जेबरी थी, वहाँ को पंखा का हुक था, उसमें लगा के उसने अपनी जीवन खत्म कर लिया। जैसे कि पता पड़ा कि कुछ लोग बता रहे थे कि कहीं ना कहीं पति ने भी प्रयास किया था फांसी लगाने के लिए, उसको बचा लिया गया। ऐसी कोई घटना हुई है? भाई देखो, मैं तो मौके पे नहीं था। मैं इस चीज को कैसे कहता हूँ। मेरे भी ऊपर भगवान का हुआ है। मैं किसी को ये नहीं कहूँगा। जो मौके पे गया होगा उन्होंने तो देखा ही होगा। अब पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? अब पुलिस देखते हैं, पुलिस तो अपनी कार्रवाई करेगी। लड़की के जो पीएरिया जो आए हैं, परिजन जो आए हैं, वो क्या इल्जाम लगा रहे हैं? वो तो देखो लड़की वाले हैं, जिसकी लड़की जाती है उसके तो दर्द तो होता ही है। और हम ये कहते हैं कि भाई जो जाने वाली है गई, 3 बच्चे हैं, उसके लिए जैसे भी अगर ये मान जाते हैं तो हम इसको करेंगे नहीं। जो गया वो लौट के कभी नहीं आया। हमारा तो ये नहीं। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस बॉडी को और उस लड़के को अपने कब्जे में लेके बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज रही है। बता रहे हैं लड़का थाने में, पता हमें ये भी नहीं हमारे वहाँ से हमारे सामने वो पुलिस लेके आती है। देखिए और जो मृतका है वो कौन लगती है आपकी? मेरी बहन। क्या घटना हुई, क्या पता पड़ा? ये सब अभी तो हमको यहाँ देखने ही नहीं मिला है, तो बताएं क्या। पड़ोस से फोन गए थे कि आपकी बहन खत्म हो गई है फांसी लगा के। वहाँ पर इन्होंने तो फोन तक भी नहीं किया। यहाँ से हमको पता ही नहीं किसने मारा, इन्होंने मारा। अगर इन्होंने नहीं मारा है तो उसे लेके क्यों गए? हमको देखने तो देते कम से कम, हमारी बहन है तो उसको यही लेके गए साहब। मेडिकल इनको पैसा भरा जन क्या करा, इनको कुछ नहीं पता पड़ रहा है। हमको तो यहाँ तक उसकी शक्ल तक देखने नहीं मिली है। हम आए यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। पता नहीं इन्होंने उसके साथ क्या किया क्या नहीं किया है। बस इतना ही। उसकी उम्र थी
25, 26, 27 के आसपास होती। शादी को कितने साल हो गए थे? शादी को हो गए 4-5 बच्चे, 4 बच्चे उसके। 4 बच्चे, 11 साल हो गए। 11 साल। उसकी शक्ल तक देखने नहीं मिली है सर जी हमको। बस हमें इसको बीच बीच में पिटवाते तो बहुत करता था, फिर भी हम इसको नाज अनाज पैसे सब कुछ देते थे। अगर इसको सही नहीं लग रही थी हमारे पास छोड़ जाता, हम उसका जीवन भर ख्याल रख देते। इसको कहीं भी रहे, बाचरा कुछ भी रहे। क्या लगता है आपको ये होता है? अब कैसे बताएं सर, क्या बताएं? हमको बहनी अपनी शक्ल तक देखने नहीं मिली है। इन्होंने पैसे भर के क्या किया, उसको ले गए, कहाँ ले गए हमको तो ये भी नहीं पता पड़ पा रहा है कि गई तो गई का। फांसी लगा दिए। मेरे साथ में दूसरी रिश्तेदारी उन्होंने फोन करके किया कि बहन खत्म कर दी। इन्होंने अभी तक फोन नहीं किया कि क्या हो गया। उनके जो पति है यानी आपके जो मेहमान है वो कहाँ है? वो हमको कोई हमारे बहन तक को शक्ल नहीं देखने मिले, उसका क्या पता बता रहे मिलेगा। थे कि उन्होंने भी सुबह फांसी लगाने का प्रयास किया था लेकिन उनको बचा लिया गया। कौन कह रहा है? जैसे कि ये साहब लोग बता रहे हैं। कौन कह रहा है? बोलने वाले बता रहे हैं कुछ नहीं। कौन कह रहा ऐसा है? कुछ नहीं हुआ। उसे तो भागा हुआ है, वो तो रंग रलिया में अब शामिल है, वो रोज करेगा। वो पहले भी करता था। मैंने अपनी बहन से ये कहा था भी करने दे, तुझे जो भटकी रोटी मिले बस रोटी खा, मजे ले, कुछ भी कर। कोई तुझे ये मत कहे कि क्या कर रहा है क्या कर रहा है, कुछ भी कर, तू खुश रह। पर अगर तुझे कोई दिक्कत हो तो यहाँ आ जाना हमारे पास, हम तेरा पूरा ख्याल रखेंगे। अपने खेत में बनवा देंगे तेरे लिए मकान, पर तू यहाँ आ जाना। पर इन कुत्तों ने यहाँ घर तक नहीं आने दी। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अपने आसपास की खबरों को देखने और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी खबरों को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।